कभी कभी रात के सन्नाटे में सुनसान हाईवे के किनारे बने ढाबों पर ऐसी आवाजें आती हैं जिन्हें कोई सुनना नहीं चाहता। कहते हैं हर ढाबे की रसोई में केवल मसालों की खुशबू नहीं होती, कुछ अदृश्य परछाइयां भी होती हैं जो भूख मिटाने नहीं बल्कि जिंदगियां निगलने आती हैं। दोस्तों, मैं हूं रोशन और आज मैं लेकर आया हूं ढाबे वाले की डरावनी सच्ची कहानी। एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ एक पूरे गांव को हिला दिया बल्कि आज भी उस हाईवे से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर वहां रुकने से कतराते हैं। वो रात जब सब शुरू हुआ, साल था 2011। दिल्ली जयपुर हाईवे के बीचों बीच जय माता दी ढाबा नाम का एक छोटा सा ढाबा था। ढाबे का मालिक था रामलाल, लगभग 45 साल का, मूंछों वाला, हमेशा मुस्कुराता इंसान। लोग कहते थे रामलाल का खाना बहुत स्वादिष्ट है, पर रात के बाद वहां रुकना शुभ नहीं। रामलाल के साथ उसका बेटा पप्पू और उसकी पत्नी सुमन ढाबा चलाते थे। दिन में तो ढाबे पर भीड़ रहती, ट्रक ड्राइवर, टैक्सी वाले, परिवार सब आते। लेकिन रात 11 बजे के बाद जैसे जैसे सन्नाटा बढ़ता, ढाबे की हवा बदल जाती। एक रात लगभग 12:30 एक ट्रक वाला ढाबे के सामने आकर रुका। उसका नाम था गुरबचन सिंह, पंजाब का रहने वाला। वो थका हुआ था, नींद से बोझिल आंखें और पेट में भूख की आग। भाई, कुछ मिलेगा खाने को? गुरबचन ने आवाज लगाई। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ जी, क्यों नहीं, बैठो, पर आज थोड़ा समय लगेगा। बाकी सब चला गया। गुरबचन ने ट्रक पार्क किया और अंदर बैठ गया। ढाबा लगभग खाली था, बस एक बल्ब टिमटिमा रहा था और दूर रसोई से किसी बर्तन के गिरने की हल्की टर्न आवाज आई। भाभी, आवाज सुनी? रामलाल ने हंसते हुए कहा, बिल्ली होगी। पर पप्पू ने धीरे से कहा, बिल्ली नहीं पापा, वो फिर वही है। रामलाल ने पप्पू की ओर गुस्से से देखा। चुप रह, ग्राहक के सामने ऐसी बातें मत कर। गुरबचन हंसने लगा। कौन है भाई? भूत प्रेत की बात चल रही लगती है। रामलाल ने सिर झुका लिया। नहीं जी, कुछ नहीं। लेकिन तभी ढाबे के पीछे से एक महिला की चीख सुनाई दी। आ! गुरबचन डर कर खड़ा हो गया। यह क्या था? रामलाल ने कांपते हुए कहा, शायद हवा से दरवाजा गिरा होगा। लेकिन पप्पू चिल्लाया, पापा झूठ मत बोलो, वो फिर आई है, मैंने देखा उसे, वही सफेद साड़ी वाली औरत। रामलाल ने तुरंत पप्पू का मुंह दबा दिया और लाइट बंद कर दी। ढाबा अंधेरे में डूब गया। गुरबचन को अब डर लगने लगा था। भाई, मैं निकलता हूं। वो ट्रक की तरफ बढ़ा। तभी पीछे से आवाज आई, रुक जा, खाना तो खा जा। गुरबचन ने पलटकर देखा। रसोई में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले, आंखें बिल्कुल लाल। उसकी उंगलियां खून से सनी थीं और वो मुस्कुरा रही थी। गुरबचन के मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके ट्रक की चाबी गायब थी। चाबी ढूंढ रहा है, वही औरत फुसफुसाई। उसने अपनी हथेली खोली और वहां गुरबचन की ट्रक की चाबी थी, खून से लथपथ। रात 12:30 से ज्यादा हो चुकी थी। गुरबचन सिंह का ट्रक ढाबे के बाहर खड़ा था, लेकिन वो खुद अंदर डर से जड़ हो चुका था। सामने खड़ी वो औरत सफेद साड़ी में, खुले बालों के साथ, उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। उसके हाथ में गुरबचन की ट्रक की चाबी थी, खून से सनी हुई। गुरबचन कांपते हुए बोला, तू कौन है? वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आहट नहीं थी, बस जमीन पर खून की बूंदों के निशान छूटते जा रहे थे। रामलाल ने पीछे से चिल्लाया, भाग जा, यहां से भाग जा। गुरबचन ने देखा, रामलाल कांप रहा था। उसकी पत्नी सुमन जमीन पर बैठी थी और पप्पू रो रहा था। वो औरत अचानक मुस्कुराई, इतनी जल्दी जा रहा है, खाना तो खा ले। उसके शब्दों के साथ ही ढाबे की सारी बत्तियां एक साथ टिमटिमाने लगीं। चूल्हा अपने आप जल उठा। तवे पर कुछ सुलगने लगा, जैसे किसी ने मांस रखा हो, पर वहां कोई नहीं था। गुरबचन ने देखा, उस तवे पर जो पक रहा था वो मानव हाथ था। उसकी आंखें फटी रह गईं। वो दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। बाहर हवा गूंज रही थी और किसी की धीमी हंसी हवा में तैर रही थी। सुमन रोती हुई बोली, अब इसे भी नहीं छोड़ेगी, जैसे बाकी को नहीं छोड़ा। रामलाल ने उसकी ओर देखा। चुप रहो, अगर उसने सुना तो सब खत्म हो जाएगा।
लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो औरत अब रसोई से गायब हो चुकी थी। रामलाल ने जल्दी से गुरबचन को पीछे के दरवाजे से बाहर निकालते हुए कहा, भाग जा बेटा, जितनी जल्दी हो सके निकल जा। इस रास्ते से मत जाना, खेतों की ओर निकल जा। गुरबचन भागता हुआ ढाबे से दूर चला गया। पीछे से ढाबे के अंदर किसी के जोर जोर से चीखने की आवाजें आईं। उसने पलट कर देखा। अगले दिन जब सूरज निकला तो वो ढाबा फिर वैसे ही खड़ा था, साफ सुथरा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रामलाल अपने ग्राहकों को वैसा ही खाना परोस रहा था, पर उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि हर रात 12 बजे के बाद उसे वो चीख फिर सुनाई देती थी। कहानी यहां एक नए मोड़ पर आती है। 3 साल पहले उसी जगह पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। नाम था रीना। वो जयपुर से दिल्ली लौट रही थी अपनी सगाई के अगले दिन। रात को ट्रक से टक्कर लगी और वहीं रोड किनारे उसकी मौत हो गई। लोगों ने बताया रामलाल ने ही उसकी लाश को ढाबे के पीछे दफनाया था, क्योंकि पुलिस केस में फंसना नहीं चाहता था। कहा जाता है जब रीना की लाश मिली थी तो उसकी आंखें खुली थीं और उसके नाखूनों में मिट्टी भरी थी, जैसे उसने जिंदा रहते हुए जमीन खोदने की कोशिश की हो। उसके बाद से हर रात उस ढाबे में किसी के चलने की आवाज आती थी, किसी के रोने की सिसकी सुनाई देती थी, और जब भी कोई नया ग्राहक रात में रुकता, अगले दिन वो गायब मिलता। रामलाल अब बुरी तरह डर चुका था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। ढाबा बंद कर देगा तो परिवार भूखा मरेगा। एक रात उसने सोचा, आज मैं उससे बात करूंगा, जो भी होगा देख लूंगा। रात के 12 बजे उसने चूल्हे पर दिया जलाया और आवाज लगाई, रीना, अगर तू यहां है तो सामने आ जा। हवा चलने लगी, बत्तियां झपकने लगी। धीरे धीरे रसोई की दीवार पर धुआं इकट्ठा होने लगा और उस धुएं से वो औरत निकली, सफेद साड़ी में, खुले बालों के साथ, आंखों से खून बहता हुआ। रीना बोली, क्यों बुलाया मुझे रामलाल? रामलाल ने कांपते हुए कहा, तू मुझसे क्या चाहती है? रीना ने जोर से चीख मारी, इंसाफ। ढाबे की दीवारें हिल गईं, दिए बुझ गए और सारी बर्तन जमीन पर गिर पड़े। रीना चिल्ला रही थी, तूने मुझे जिंदा दफनाया था रामलाल, तूने मेरी मौत छिपाई ताकि पुलिस तुझसे सवाल ना करे। रामलाल के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने डर के मारे किया था रीना, मैं बुरा नहीं था, बस डरा हुआ था। रीना धीरे धीरे पास आई। उसकी परछाई अब जमीन पर नहीं दिख रही थी। उसने अपना हाथ रामलाल की गर्दन पर रखा। अब तेरा डर खत्म होगा, क्योंकि तू मेरे साथ चलेगा। रामलाल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें रुक गईं। अगली सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो ढाबे का गेट खुला था। चूल्हे के पास रामलाल की जली हुई लाश मिली। सुमन और पप्पू बेहोश थे। ढाबे की दीवार पर लिखा था, यहां इंसाफ हुआ है। उसके बाद से जय माता दी ढाबा हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन आज भी ट्रक ड्राइवर बताते हैं, जब रात गहरी होती है और कोई उस ढाबे के पास ट्रक रोकता है तो रसोई से आती है तवे पर कुछ सुलगने की आवाज और किसी औरत की धीमी हंसी। कहते हैं उस ढाबे को अब सरकार ने गिरा दिया है, वहां अब सिर्फ खाली जमीन है। लेकिन अजीब बात यह है कि वहां अब भी मिट्टी लाल दिखाई देती है और वहां से गुजरने वाले ड्राइवर कसम खाते हैं कि कभी कभी रात के 12 बजे किसी औरत की आवाज आती है, खाना खा ले, जा मत। ढाबा तो जल गया, पर उस आग की लपटों में कुछ ऐसा भी था जो बुझा नहीं। कहते हैं इंसाफ सिर्फ जिंदा लोगों को नहीं चाहिए होता, कभी कभी मरे हुए लोग भी अपनी सजा बांटने वापस आते हैं। रामलाल को उसकी गलती का अंत मिल गया, पर क्या रीना की आत्मा अब शांत है, या फिर वो अब भी उस सुनसान हाईवे पर भटक रही है, किसी नई सवारी का इंतजार करती हुई? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और रोशन हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला हिस्सा ढाबे वाले की डरावनी कहानी भाग 3 आखिरी सवारी आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक रात में सुनसान रास्तों पर मत रुकना, और अगर कोई तुम्हें पुकारे तो पलट कर मत देखना।